जोर से हालेलुया। आनंदित है, मुस्कुराते हुए हालेलुया। और थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे और बड़े ध्यान से वचन को सुने। कई बार आपने शायद पढ़ा हो अय्यूब 29, और बहुत सुंदर वचन है, मैंने इससे बहुत आशीष पाया है। कई बार जब मैं बाहर गया हूं तब भी इस वचन का मैंने प्रचार किया हूं। क्या कहता है पहला पद, सुनना ध्यान से। हाँ, वचन के समय बिल्कुल यहाँ पर मेरी तरफ ध्यान रहे, हो सके तो बाहर ना जाए, एक दूसरे से बात ना करें। अय्यूब ने अपने वचन में आगे कहा, प्रवचन में आगे कहा, भला होता कि मेरी दशा ऐसी होती जैसे बीते महीनों में, अर्थात उन दिनों में थी जब परमेश्वर मेरी देखभाल करता था। प्रिय, यहाँ पर एक तरफ यहाँ देखेंगे अय्यूब अपने जीवन के बारे में बता रहा है, मेरे पास क्या क्या था। मैं आज पहली बात बताऊंगा कि अय्यूब के पास क्या क्या था। दूसरी बात बताऊंगा अय्यूब ने क्या क्या किया। परंतु सुने, इसका जो निष्कर्ष है वो ये नहीं कि अय्यूब क्या था और अय्यूब ने क्या किया, पर जो आज का हमारा विषय है वो ये है, मैं इंग्लिश में थोड़ी कुछ बातों को बोलूंगा, व्हाट वी आर सीकिंग दैट्स नॉट गॉड्स विल। हम जो खोज रहे हैं वो परमेश्वर की मर्जी नहीं है। फिर दूसरी लाइन है, व्हाट वी हैव टू सीक दैट इज गॉड्स विल। और जो हमें करना चाहिए, जो खोजना चाहिए, वो ही परमेश्वर की मर्जी है। यहां ध्यान दीजिए, कई बार आप और मैं अपना सम्मान, अपनी महिमा, अपनी उन्नति हम खोजते हैं, ढूंढते रहते हैं, अपने लिए करते हैं, स्वार्थ की बातों की खोज में रहते हैं। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। पर दूसरी बात, जो हम नहीं करते हैं वो ही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। 17 पद है, पूरा बाइबल का, पूरे 29 का अध्याय, हर एक वचन सामर्थ्य है, पर हम केवल कुछ वचनों को देखेंगे, 17 वचन, और उसके बाद आखिरी में इसका लास्ट वर्स जो है 25वां वचन। तो सबसे पहली बात हम यहां पर देखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर मेरी देखभाल करता था। हालेलुया। 10 बातें बताऊंगा जो अय्यूब को मिली, जो अय्यूब के पास थी, पर अय्यूब ने उन बातों की खोज नहीं करा, वो परमेश्वर ने उसको दिया। क्यों दिया? क्योंकि अय्यूब ने वो किया जो परमेश्वर को पसंद था। हालेलुया। पर पहले देखेंगे अय्यूब को क्या क्या मिला। पहली बात, इंग्लिश में भी बोलते जाऊंगा, पहली बात लिखा हुआ है, परमेश्वर, गॉड्स केयरिंग बाय गॉड, गॉड्स केयर। परमेश्वर उस घर की देखभाल कर रहा है। हालेलुया। बैंक के बाहर देखे आपने बिना सिक्योरिटी गार्ड के कभी कोई बैंक देखा? नहीं देखा। क्योंकि देखभाल करने के लिए क्या करते हैं, एक बंदूक लेके एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं और कोशिश करते हैं अच्छे बैंक में उनको मेंटेनेंस के लिए उनको पूछ दी जाती है, अच्छी बड़ी आंख वाला होना चाहिए, थोड़ा भयानक डरावना दिखना चाहिए, लोग थोड़ा घबराए कि कोई खड़ा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, करोड़ों रुपए जो अंदर रखे हैं उसकी क्या कर रहा है, देखभाल कर रहा है। बाइबल यहां पर कहती है, अय्यूब कहता है, मेरे घर की देखभाल कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। वो अपने बीते दिनों को बता रहा, जब वो विपत्ति पड़ी, पर वो विपत्ति से बाहर निकला और जो कुछ उसका खोया उसका दुगना उसको मिला। पर जो पहले क्या था, फिर बाद में क्या फिर से हो गया। पहला कह रहा, मेरे घर की देखभाल कौन करता है? परमेश्वर करता है। हालेलुया। चलो ये स्पीड में जाऊंगा क्योंकि काफी बातें, 10 बातें देखना है। दूसरी बात वो यहाँ पर कहता है, उसका दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर था, उसकी ज्योति से मैं अंधकार में चलता था। मैं अंधकार में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी उतराई में ऊपर चलूं तो अभी हानि से नहीं डरूंगा। वचन में लिखा है, उसके दीपक का प्रकाश, मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दीपक है, पर यहां पर लिखा है उसका दीपक, परमेश्वर का दीपक मेरे सर के ऊपर था। हालेलुया। मैंने एक फोटो देखा था, हालांकि फोटो नहीं रखना चाहिए हमको, पर हम लोग पहले जब प्रभु में नहीं थे, कैथलिक थे, हमारे घर में हमारे दादा दादी का एक फोटो रहती थी। उस फोटो में यीशु मसीह के सर के ऊपर ऐसा दीपक बना के रखा था। फोटो बहुत अच्छी थी, पर हमको फोटो नहीं रखना है। और वो ऊपर क्या था, एक प्रकाश था। मैं हमेशा ये वचन याद पढ़ता हूं ना, मुझे वो चित्र याद आता है। यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की अगुवाई मेरे सर पर थी। देखो बड़े ध्यान से मैं जो बोलना चाह रहा हूं,
ये बातों की खोज अय्यूब ने नहीं किया, पर अय्यूब को मिली। प्रभु उसके घर की देखभाल कर रहा है, उसके सर पर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का प्रकाश है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, पावर एंड गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का प्रकाशन उसके सर के ऊपर था। हालेलुया। हम क्यों गलतियां करते? कोई बहुत से लोग हमको बेवकूफ बना देते हैं। घर में सेल्समैन आता है, कुछ भी हमको बेच के चला जाता है। कई बार लोग हमसे चीटिंग करते हैं, कई बार हम धोखा खाते हैं, ठीक है ना। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे सर के ऊपर प्रकाश नहीं है, परमेश्वर का अगुवाई नहीं है। हालेलुया। अय्यूब के पास था। हालेलुया। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात लिखा हुआ है चौथे पद में, मैं अपने जीवन के शिखर पर था, परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। फेलोशिप विद गॉड, हैप्पीनेस, जॉय इन माय हाउस। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के मेरे जीवन में क्या था? शिखर पर था। परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर रहती थी। हालेलुया। हाई लेवल, टॉप लेवल, हाई रैंक, फ्रेंडशिप विद गॉड। सुनना बड़ा ध्यान से। यीशु मसीह क्या कहता है? मैंने तुम्हें नौकर नहीं कहा ना, क्या कहा? मैंने तुम्हें मित्र कहा। सब बोलो, क्या कहा? मित्र। अय्यूब को परमेश्वर क्या बोला? अब्राहम के लिए परमेश्वर क्या बोलता? मेरा मित्र अब्राहम। सुनिए, अभी हम लोग परमेश्वर को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पर वो परमेश्वर मित्र बनने को तैयार है। हालेलुया। मित्र जो संग संग चलते हैं, बातचीत करते हैं, पर आपस में सलाह देते हैं। परमेश्वर अब्राहम से बातें करता था, सलाह लेता था। सदोम अमोरा को नाश कर रहा हूं अब्राहम, क्या कर दूं मैं? क्या वो रिलेशन आया है आपका? अय्यूब के पास वो रिलेशनशिप था परमेश्वर के संग चौथे पद में, और वो ऊंचाइयों पर था, शिखर पर। हालेलुया। हम देखते हैं ना, टॉप लेवल का ऑफिसर ना, हाई लेवल का बिजनेसमैन। बहुत से बिजनेसमैन के नाम मालूम है हमारे इंडिया में, बड़े बड़े रईसों के नाम आपको मालूम है। और यहां पर अय्यूब उस जमाने में पूरी दुनिया में अमीरों में गिनती आती थी, टॉप लेवल का धनी था। अब बताना चाहता हूं, वो इस बात के लिए दुआ नहीं करता मुझे धनी बना दे, धनी बना दे, पर वो क्या करता था उसको भी हम बाद में देखेंगे। हालेलुया। चौथी चीज हमने जो देखा परमेश्वर के वचन से, तीसरी चीज जो हमने देखा, वो हाई लेवल पे था, हाई रैंक पे था, और परमेश्वर के संग उसकी क्या थी? मित्रता थी। पांचवी बात, तब तो सर्वशक्तिमान मेरे साथ रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। ध्यान दीजिए, सर्वशक्तिमान मेरे साथ रहता था। हालेलुया। क्या कह रहा प्रभु का वचन? फेलोशिप विद गॉड, हैप्पीनेस और जॉय इन माय हाउस। मेरे घर में परमेश्वर के संग मेरी संगति थी। ध्यान दीजिए, बात नहीं करेंगे। परमेश्वर के संग मेरी क्या थी? संगति थी। हालेलुया। कलीसिया क्यों आते हैं? यहां ध्यान दो, थोड़ा बच्चों को कंट्रोल रखना, यहां डिस्टर्ब नहीं करना ना, यहां ध्यान दीजिए। हाँ चलिए, प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है? हम लोग क्यों आते हैं यहाँ चर्च, क्यों आते हैं संडे को? दो फेलोशिप, एक फेलोशिप विद गॉड, फेलोशिप विद पीपल, लोगों के साथ संगति, और पहले किसके साथ? परमेश्वर के साथ। और जो हम चर्च नहीं आता वो दोनों मिस करता है, परमेश्वर को संगति को और लोगों, पवित्र लोगों की संगति को क्या करता है? मिस करता है। इसलिए परमेश्वर ने चर्च रखा है। पहले कलीसिया दिन प्रतिदिन रोज मिलती थी, रोज मिलती थी। जमाना बदला, अब रविवार का दिन या अवकाश का दिन को प्रभु का दिन ठहराया गया कि हम कलीसिया रोज मिले। हालेलुया। अय्यूब कह रहा मेरे घर पर परमेश्वर की फेलोशिप रहती थी, कोई फालतू फेलोशिप नहीं रहती थी, परमेश्वर की। और इतना ही नहीं, मेरे घर के चारों ओर, मैं इसको ध्यान दे रहा था ना, मेरे बच्चे चारों ओर थे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और अय्यूब जब ये बात कर रहा है ना, उसके बच्चे छोटे छोटे नहीं, जिसको आप बांध के घर में रख लेते हो। कैसे बच्चे हैं? बड़े जवान बच्चे। कौन अपने बच्चों को बांध पाया है? अभी बचपन में नहीं बांध पा रहे हैं, बचपन में अपने करीबी बचपन में बच्चे भाग रहे हैं। और धन्य वो लोग हैं जिनके बचपन, जिनके जवानी के जवान बच्चे भी माँ बाप के संग में हैं, माँ बाप के संग में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, घूम रहे हैं। और ये ब्लेसिंग है परिवार की। भजन संहिता 128 में लिखा है, ओ तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे बच्चे जलपाई के पौधों के समान तेरे चारों ओर होंगे। ये तो परमेश्वर ने आशीष दिया है। हालेलुया। तो घर के बच्चे, जवान बच्चे भग रहे नहीं, अपनी मनमौजी नहीं कर रहे, माँ बाप के संग है। मेरे घर में प्रभु की संगति है और मेरे घर में बच्चे भी मेरे साथ में रहते हैं।
हालेलुया। कितना आनंद है, कितना जॉय है। बच्चे परमेश्वर ने कांटे बनने के लिए नहीं दिया है, परमेश्वर ने बच्चे आनंद के लिए दिया है। हालेलुया, महिमा के लिए दिया है। प्रेज द लॉर्ड। उसके आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे इसके बाद जल्दी से परमेश्वर के वचन से पांचवी बात हम देखते हैं 6वें पद में। मेरे पग मक्खन में डूबे रहते थे और चट्टान मेरे लिए तेल की नदी। आपके बाइबल में पढ़ो जरा इसका 6वां पद को। अपने पैरों को मलाई से धोता था। क्या मतलब है? मैं कितने लोग मलाई से धोते हैं बताओ यार, कितने रईस लोग बैठे हैं। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? ब्यूटी पार्लर जाके पेडिक्योर मैडिक्योर क्या क्या करवाते हैं ना लेडी। पेडिक्योर होता है ना बहन? हाँ हाँ, पेडिक्योर। देखो तो फिर आता उनको मालूम है। हालेलुया। यहां पर क्या कह रहा है? किससे धोता था? मेरे अनुवाद में सुनिए, मेरे पैर मक्खन में डूबे रहते थे और चट्टान मेरे लिए, चट्टान क्या होता? कठोरता। मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं थी जहां से मेरे लिए धन ना आए। हालेलुया। मेरे पास कोई कमी नहीं थी। मेरे पैर यदि मक्खन में है तो सोच के देखो मैं कितना अमीर हूं। हालेलुया। ये अय्यूब के दिन थे, पैर मक्खन में थे, चट्टानों से तेल निकलता था। इसका मतलब जो लिखा हुआ है पांचवी बात जो बताना चाह रहा हूं, रिचनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, धन और संपत्ता। प्रभु के वचन में लिखा प्रॉस्पेरिटी। कई लोग विदेशों में एक टीचिंग बनाए हैं, प्रॉस्पेरिटी टीचिंग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संपत्ता। कोई भी गरीब नहीं रहना है। गरीब मतलब श्राप। हम एकदम उसमें नहीं जाते हैं, पर हाँ एक सच्चाई है, परमेश्वर चाहता है कि हम धनी बने, पर धन के पीछे भागना नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा, भजन संहिता 23 के 6 पद में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। भलाई और करुणा आपको और मुझको प्रभु भरपूरी में, पहला कोरिन्थियों में लिखा हुआ है उसके 9वें अध्याय में और 8वें अध्याय में प्रभु कहता है, मेरी इच्छा है कि तुम सदैव परिपूर्ण रहो और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास भरपूरी से हो। और आज छोटी छोटी बातों के लिए सोचना पड़ता है। गर्मी आ रही, कूलर कैसे खरीदे, इतना पैसा नहीं है। फ्रिज कैसे ले लें, ठीक है ना। एसी लगा सकते नहीं हम, इतना पैसा ही नहीं है, ठीक है ना। अरे हम कैसे जाए, क्या करें, ये नहीं है वो नहीं है। हम थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अय्यूब के संग ऐसा नहीं था। अय्यूब के पैर मक्खन में थे और वचन में लिखा हुआ है चट्टानों से तेल। प्रभु उस प्रॉस्पेरिटी में ले जाना चाहता है, क्योंकि बाइबल कहती है हम किसकी संतान है? अब्राहम की संतान है। हालेलुया। और अब्राहम सब बातों में क्या था? धनी। हमारा पिता, आपने विश्वास का पिता बोलो, सब बातों में क्या था? जब बाप धनी है तो बेटों बच्चों को कैसे होना चाहिए? अरे ऑटोमेटिक धनी बन जाते हैं। जब बाप धनी है तो बच्चे ऑटोमेटिक धनी है कि नहीं? क्योंकि जो पिता का है वो किसका है? बच्चों का है। और अब बाप हमारा विश्वास का पिता अमीर है और हम लोग क्या है? गरीब। मत बोलना, कमी में से। ऐसा क्यों है? हम कुछ नहीं कर रहे हैं जिस कारण से ऐसा हो रहा है, और हम कुछ करने जा रहे हैं। आज इसके बाद हम 10 बातों के बाद देखेंगे, तब मालूम चलेगा कि ये बातें जो अय्यूब को मिली हमारे जीवन में भी आने वाली है। हालेलुया। उसके बाद जल्दी से पढ़ेंगे 7वां पद। मैं नगर के फाटक पर जाया करता, चौक में अपना आसन जमाता था। क्या लिखा है? कोई जन व्यवस्था विवरण 16 का 18 पढ़ देना। और यहां लिखा हुआ है, मुझको परमेश्वर ने अपने नगर में न्यायी और अधिकारी बना के रखा है। गांव में इधर पंच होते हैं, क्या होते हैं? सरपंच होते हैं ना। कोई मामला हो तो कहां जाते हैं अपन लोग? गांव में सरपंच के पास। अभी शहर में विधायक होते हैं। यह कह रहा है, मैं आसन जमाता था चौक में जाकर, चौराहा हुआ करता था उस जमाने में, और चौराहे के उस मुख्य आसन पर कौन बैठता था? अय्यूब बैठता था। मिला मतलब वचन मिला आपको 16-18 क्या लिखा है? हाँ, क्या किया है? न्यायी और सरदार। प्रभु ने गोत्रों में से एक एक व्यक्तियों को न्यायी और सरदार। अय्यूब अपने जमाने में अपने शहर में क्या था? न्यायी और अधिकारी। हालेलुया। प्रभु की प्रतिज्ञा क्या? सब यहां ध्यान दीजिएगा। प्रभु की प्रतिज्ञा हमारे लिए क्या है? जहां भी रहे, पूंछ बन के रहे कि सर बन के रहे, नीचे रहे कि ऊंचे रहे। यह अय्यूब के संग हुआ। मैं बताना जो चाह रहा हूं, ये बातें खोजने के लिए अय्यूब नहीं भागा। अय्यूब को मिली,
हालेलुया। ये 10 बातों को जो हम देखने जा रहे हैं अय्यूब को मिली। 7वीं बात हम देखने जा रहे हैं, 8वें वचन में लिखा हुआ है, जवान मुझे देखते और छिप जाते, बुजुर्ग मुझको देखकर उठ खड़े होते। 9वां पद, अधिकारी चुप हो जाते और मुंह पर अपना हाथ रख लेते। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? रिसीव रिस्पेक्ट एंड ऑनर फ्रॉम अदर्स। कह रहा है मैं दूसरों से सम्मान और आदर को पाता था। आज हम बोलते मेरे को तुमने जलसी नहीं किया ना, मेरे को तुम सलाम नहीं करती यार। कई बार होता है ना, बुजुर्ग पक्के बाल बाद में कहते पक्के बाल वालों को देखो तो खड़े हो जाओ, उनका सम्मान। आज बुजुर्ग लोग बड़े उदास है क्योंकि घर के बच्चों को सिखाया नहीं जाता, जब बड़ों को देखो तो क्या हो जाना है, खड़े हो जाना है। ऐसा बैठते हैं और बैठ के बड़े बुजुर्गों से ऐसा जयमसी करते हैं, बड़े बुजुर्ग के पास में आके लोगों से जयमसी करते हैं। सम्मान भूल गया, बट बड़ो हम सम्मान कराना भी नहीं सिखा रहे हैं और साथ साथ बुजुर्ग भी बेचारे सम्मान नहीं पा रहे हैं। अब बाइबल क्या कहती है मालूम है? मुझको बुजुर्ग मेरे को देखकर खड़े हो जाते। बुजुर्ग को देख के बैठना चाहिए, हालेलुया। और इतना सम्मान था, बुजुर्ग खड़े हो जाते, जवान चुप हो जाते, बड़े बड़े अधिकारी भी अपने मुंह पे हाथ रख लेते, नहीं बोलते, क्योंकि कौन आ गया है? अय्यूब आ गया है। इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट दूसरों को बोलना नहीं, मुझको दो। बाइबल में लिखा तुम आदर करोगे तो आदर पाओगे, हालेलुया। अय्यूब ने क्या किया ऐसा कि सब लोग उसका सम्मान कर रहे हैं? क्या वो पैसे बांटता था कि मेरे को जय मसीह करना, मेरे को सलाम करना, मेरे को देख के खड़े हो जाना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। वो परमेश्वर ने ऐसा बनाया अय्यूब को, लोग उसका रिस्पेक्ट करते थे, लोग उसको ऑनर देते थे, उसका सम्मान करते थे। और आगे देखेंगे उसके बाद परमेश्वर के वचन में 8वीं बात देखेंगे 10वें वचन में, कुलीन पुरुषों की आवाज दब जाती और उनकी जीभ तालू से क्या हो जाती? चिपक जाती थी। और इसके बाद लिखा हुआ है 9वीं बात में जो आपको बता रहा हूं, पीपल विल फियर अमंग द पीपल। लोगों के बीच में मेरे प्रति क्या था? भय था। यहां ध्यान दो, कोई डाकू नहीं था, कोई पुलिस अधिकारी नहीं था, कोई मंत्री नहीं था, पर लोगों के अंदर अय्यूब का भय था। परमेश्वर ने ऐसा सामर्थ्य बनाया, बाइबल में लिखा है जैसे कि वन पशुओं के बीच में सिंह होता है, वैसा मैं तुमको बनाऊंगा। अय्यूब किसी को मारने वाला नहीं, बड़ा नम्र था, पर उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके नगर के लोग उसका भय खाते थे। हालेलुया। ये किसने बनाया उसको? अय्यूब ने। अय्यूब को परमेश्वर ने बनाया। और आगे बात देखेंगे, 9वीं और 10वीं बात देखेंगे। यहां लिखा हुआ है जो 10वां वचन में, कुलीन पुरुषों की आवाज दब जाती, जीभ तालू से चिपक जाती। 11वां, क्योंकि जो कान सुन लेता वह मुझे धन्य कहता, जो आंख मुझे देख लेती वह मेरी प्रशंसा। यहां ध्यान से सुन रहे हैं, 11वां वचन, धन्य और प्रशंसा। तो 9वीं बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पीपल विल प्रेज यू एंड अडोर यू। पर लोग आपकी प्रशंसा और बड़ाई करेगी। बाइबल में लिखा तुम अपने मुंह से अपनी बड़ाई मत करना, लोग करते हैं तो करने दो। अय्यूब के लोग प्रशंसा और बड़ाइयां करते थे, हालेलुया। आज हमारा पड़ोसी 2 शब्द नहीं बोल पाता हमारे बारे में कि बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छा भाई है, बहुत अच्छा सेवक है। नहीं बाप, हम सुनने के लिए तरसते, कोई तो बोले हमारी कुछ तो बड़ाई करो, क्यों नहीं मिल रहा? पर अय्यूब के बारे में लिखा है लोग उसकी बड़ाई करते थे और लोग उसकी प्रशंसा करते थे। वो अपने बीते दिनों की बात बता रहा, परमेश्वर ने क्या क्या किया मेरे जीवन में, हालेलुया। और अंतिम बात हम जो देखते हैं परमेश्वर के वचन से, 29 का 25 पढ़ना, अय्यूब का 29-25 जल्दी से। मार्गदर्शन करता, उनका मुखिया बनकर बैठता था, सेना के बीच में राजा होता है, और जैसे विलाप और शोकितों के बीच में शांति दाता। 10वीं मेरे आखिरी बात में जो लिखा है, मैं उनको गाइड करता था, मैं उनके बीच में चीफ था, मैं उनका कंफर्टर था, मैं पीस मेकर था, मैं सब कुछ दुखितों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सबके लिए जैसा उनकी जरूरत है, मैं प्रधान, मुखिया, शांति लाने वाला मैं बन जाता था। हालेलुया। 10 बातें याद हुई? लिखने वालों ने अच्छे से लिखा। इसकी अय्यूब ने खोज किया था क्या? इसको ये सब 10 बातें किससे मिली थी? मैं रिपीट कर दूं। पहली बात, परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसके घर की उसकी देखभाल किया। दूसरी बात, परमेश्वर ने
उसकी अगुवाई करी। हालेलुया, परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया। तीसरी बात, उसको हाई रैंक दिया, टॉप लेवल दिया, उसको उसका मित्र बन गया। चौथी बात, उसके घर में उसकी संगति थी, उसके बच्चों को उसने उसके घर में आनंद का कारण बनाया। पांचवी बात, धन से भर दिया, धन संपन्नता उसके घर में थी। छठवीं बात, उसको न्याय और अधिकारी बना दिया। सातवीं बात, उसको सम्मान मिला, चारों तरफ से सम्मान दिलवाता था परमेश्वर। आठवीं बात, चारों तरफ के लोग उसका भय मानते थे। नौवीं बात, लोग उसकी प्रशंसा और बड़ाई करते थे। और 10वीं बात जो हमने देखा, वो लोगों के लिए शांतिदाता और राजा और साथ साथ मुखिया था। परमेश्वर ने सारी बातें किसको दिया? किसको दिया? अय्यूब को दिया। हालेलुया। हम सबके अंदर ये अभिलाषा है इन्हीं चीजों की, सब व्यक्ति के अंदर रहता है। कोई सम्मान करे, कोई मेरी बड़ाई करे, प्रभु मेरे घर में इतना धन हो, इतनी संपत्ति हो, मेरे घर की देखभाल परमेश्वर करे, मेरी अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा की जाए। हालेलुया। ये 10 बातें प्रभु ने अय्यूब को दिया। पर अब देखोगे क्यों दिया। अब मैं इन बातों को, कुछ बातों को, 6-7 बातों को बताने जा रहा हूं। अब पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन से उसका 11वां वचन, सॉरी 12वां वचन। पढ़ो कोई जन, आपकी बाइबल में पढ़िए। हाँ, 29 का 12। अब देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए। अब हम जब यीशु मसीह में आ गए ना, प्रभु यीशु मसीह ने वचन संहिता में कहा है 7:61 में, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने शोकितों को सुसमाचार प्रचार करने, बंदियों को छुटकारा, कैदियों को स्वतंत्रता का प्रचार करने के लिए मुझे भेजा है। यहां ध्यान दो सब, यहां बिल्कुल मत ध्यान दें, मिस कर दो, शैतान आओ ध्यान करता है। यहां ध्यान दीजिए। अब मैं क्यों, प्रभु ने मुझको 10 आशीषें दी, ये 10 बातें मेरे अंदर जो दुनिया चाहती है, भागती है, मेरे को परमेश्वर ने अपने आप दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैं, पहली चीज, दुहाई देने वाले दीन और अनाथ दोनों को क्या करता था? छुड़ाता था। यहां ध्यान दीजिए, दीन को भी और अनाथ को भी, सब बोलो, दीन और अनाथ को मैं छुड़ाता था। जब मैं वचन बोल रहा हूं, थोड़ा अपने मन में, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान दो। आपने कभी किसी अनाथ के लिए, विधवा के लिए, दीन दरिद्र के लिए क्या किया? कभी सोचो, मन में सोचो। छोटा मोटा काम किया होगा, 10 का नोट दिए होगे, कुछ किए होगे छोटा मोटा काम। पर बाइबल में लिखा है अय्यूब उनको छुड़ा लेता था, उस गरीबी से निकाल लेता था, उस अनाथपन से छुड़ा लेता था, उनका बाप बन जाता था, उनको कोर्ट कचहरी से निकालता था, जेल से निकालता था, दुष्टों के हाथ से, पंजे से छुड़ाता था। याद ध्यान दीजिए प्रियो, हमारे आजू बाजू आज बहुत से ऐसे लोग हैं। मैं भी, हमारे उपवास प्रार्थना चल रही है ना इस माह में, मार्च में, कई लोग मिस कर रहे हैं। अभी 6 तारीख को भी कई लोग यहाँ पर नहीं आए ना। मैंने बोला था उपवास प्रार्थना सबको आना जरूरी है। धन्यवाद जो आए थे, प्रभु उनको आशीष दे। पर अभी आपके पास व्हाट्सएप में लिस्ट है, हर दिन जहां जहां मिटेंगे आपको रहना है। हम लोग ये सीख रहे हैं कि परमेश्वर के सामने इस उपवास के दिनों में केवल प्रार्थना की लिस्ट नहीं रखना है, अपने आप को दीन बनाना है, दीन बनाना है, क्योंकि दीन पर प्रभु दृष्टि करता है, अनुग्रह करता है। प्रभु ने बोला सच्चा उपवास यह है कि हम दूसरों को छुड़ाएं। हालेलुया। अब आप सोचो, अय्यूब के जीवन में 10 बातें प्रभु क्यों दे रहा है? क्योंकि बाइबल कहती है उसने परमेश्वर के वचन में दुहाई, जिस दिन ने पुकारा, अय्यूब ओ महाशय, ओ सर, आपको हम पर दया कर दो। हालेलुया। उस दिन को देखकर उसने अपना हाथ बांधा नहीं, अपनी मुट्ठी को खोल दिया। हालेलुया। कोई अनाथ ने बोला, वो उसका बाप बन गया, उसको गोदी में ले लिया। उसके आगे जल्दी से बताना चाहता हूं, 13वां पद में लिखा है, मृत्यु शैया में पड़े हुए का आशीर्वाद मुझे मिलता था, विधवा मेरे कारण आनंद से गाना गाने लगती थी। हालेलुया। एक व्यक्ति मर रहा है, मरते मरते अय्यूब को आशीष दे के जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो गरीब, वो व्यक्ति जो बिस्तर में है, उससे उसने घृणा नहीं किया, उसकी बीमारी से उसकी सेवा कर रहा है, बीमारी के बिस्तर पर भी। वो मरते मरते बोला, मैं जा तो रहा हूं पर तूने मेरी बहुत सेवा की अय्यूब, परमेश्वर तेरे को आशीष दे। मुंह से, अनाथ के मुंह से क्या निकल रहा है? आशीष। विधवा के मुंह से क्या निकल रही है? आशीष। मरने वाला भी मरते मरते क्या बोल रहा है? आशीष। हालेलुया। आप सोच के देखो, आपने कितनों के मुंह से ऐसा आशीष लिया है? मरते मरते आपको बोला, बेटा तू अच्छा रहे, अच्छी रहे, तेरा भविष्य अच्छा रहे। हालेलुया।
कितने आपको अनाथों ने दुआएं दिया, कितने विधवाओं ने बोला अरे आप तो मेरे लिए बहुत उपकार किया। मालूम है आपको, विधवा, अनाथ, परदेशी, दीन, ऐसे लोगों की दुआ लेने की कोशिश करो। बहुत ताकत है उनकी दुआओं में, उनकी आशीष में बहुत दुआ आशीष है। अय्यूब ने वो ले लिया, इसलिए 10 बातें जो हम पढ़े ना वो उसके जीवन में आई है। हालेलुया। एक और आगे पढ़ेंगे प्रभु के वचन से। हमने जो बात देख रहे हैं, डिलीवर देम एंड रेस्क्यू देम। दूसरा बात हमने देखा, वो मर्द तो ब्लेसिंग लेता था, विडो को, विधवा उसके लिए गाना गाती थी। क्या गाना गाती होगी? अय्यूब धन्यवाद प्रभु, तेरे को बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे, तूने इतने उपकार किया, प्रभु इसके बदले में तेरे को दुगना चौगुना दे मिलता था अय्यूब। हालेलुया। और सुनो बड़े ध्यान से, उसके बाद 14 वचन कहता है, मैंने धार्मिकता को पहन लिया, मेरा वस्त्र वह मेरा वस्त्र बनी, मेरा न्याय बागे और पगड़ी के समान था। आई पुट माई गारमेंट राइचियसनेस एंड जजमेंट। सुने बड़े ध्यान से, धार्मिकता का और न्याय को अपना कपड़ा बना लिया। सुनो हालेलुया। अभी मैं दिख रहा हूं, क्या पहना हूं? सब बोलो क्या पहना हूं? अरे कुछ पहना हूं कि नहीं भाई? कपड़े बोला मैंने, बहुत धन्यवाद। और क्या पहना हूं? कैसा पहना हूं? कोई कलर अलग दिख रहा है? हाँ, ब्लू कलर का। कोई और सही बोलो क्या पहना हूं? पैंट शर्ट पहना। कौन से कलर का? नेवी ब्लू कलर का, ठीक है ना? तो अय्यूब क्या कह रहे, जो पहना वही दिख रहा है ना आपको? अरे वही दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या दिखता था अय्यूब को देखने में? कौन से कपड़ा पहना है? धार्मिकता, न्याय। अरे अय्यूब है, ये पक्का दया करने वाला है, इसका कपड़ा ही दिखता है, ये दया करेगा, इसके कभी किसी को, विधवा को, कभी अनाथ को, कभी गरीब को, इसके लिए दुआ करेगा, इसके लिए दुआ करेगा, इसकी मदद करेगा, इसकी सहायता करेगा। प्रभु ये चाहता है। मैंने शायद पिछले हफ्ते के, पता नहीं पिछले हफ्ते के, उसके पहले हफ्ते में क्या बोला था? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी, मैं निर्वस्त्र था, तुमने कपड़े, मैं जेल खाने में था, मुझसे मिलने, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। हालेलुया। बोले प्रभु हमने कब किया ऐसा? बोला तुमने जो छोटों के साथ किया वह मेरे साथ किया। समझ में आ रहा है आपको? हम छोटे को त्यागते। बाइबल कहती है छोटों को जो आदर देता है, कौन समाज में मालूम है? छोटे दीन कौन है? विधवा, अनाथ, परदेशी, गरीब, क्योंकि इनका कोई सहारा नहीं। जब पति था, रुआब था, हालेलुया, माँ बाप थे, बच्चों के अंदर ताकत थी, जब अपने घर में थे बहुत अच्छे थे, पर ये छीन गया उनसे, दुर्भाग्य उनके संग हो गया। अब उनके जीवन के लिए दया चाहिए, और परमेश्वर स्वर्ग से दया कब करेगा? आपके द्वारा करना चाहता है। और जब आप अपनी आंख बंद कर लोगे, आप अपनी मुट्ठी बंद कर लोगे, तो उनको मदद नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। आज बहुत लोग कंजूस बने, हाथ मुट्ठी बांधे हुए हैं। पहले कलीसिया मालूम क्या करती थी? केवल कलीसिया प्रचार नहीं करती थी, विधवाओं और अनाथों की क्या लेती थी? सुधि। मेरी भी बहुत इच्छा है, पर दान ही नहीं आता, उतना भेंट ही नहीं आती है। मेरी प्रार्थना प्रभु जो उतना भेंट और दान आएगा तो हम कुछ ना कुछ, हम कोशिश करते क्रिसमस के समय छोटी सी कुछ कर सके, हम लोग विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए कुछ कर सके, छोटा सा सेवा। और इच्छा है प्रभु जब कलीसिया को बढ़ाएगा, बहुत सी विधवाओं, बहुत से अनाथों, बहुत से दीनों के लिए कुछ बड़ा करेंगे। अरे पूरी कलीसिया बोलो आमीन, हालेलुया। क्योंकि अपार धन आएगा। और जोर से बोलो आमीन। आप लोग ये दे रहे तो क्या होगा? प्रभु खड़ा करेगा करोड़पतियों को और लेकर आएगा। हालेलुया। लोग डालेंगे लाखों करोड़ों में। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी जेब भरने के लिए नहीं, प्रभु का भवन बनाने के लिए, विधवाओं अनाथों की सुधि लेने के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और अय्यूब ने वही किया, इसलिए प्रभु ने उसको संपत्ति दे दिया, उसकी देखभाल की, उसके घर में आनंद दिया। तुम दूसरों की खेती सींचोगे, परमेश्वर तुम्हारी खेती सींचेगा। तुम दूसरों की मदद नहीं करते, कलीसिया में मदद नहीं करते, तुम्हारी अपनी मदद कहां से आएगी? करते रहो दुआ। प्रभु तो वचन से बंधा हुआ है। हालेलुया। प्रभु वचन से बंधा है। कुछ कर, प्रार्थना के संग संग कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखा। कुछ कर सेवा के, कलीसिया में कुछ सेवा के लिए कुछ कर। आजू बाजू मसीह जो बहनें हैं, मसीह भाई हैं, उनके लिए कुछ करो। हालेलुया। क्या लिखा उसके आगे? 15 पद, मैं अंधे के लिए और लंगड़े के लिए पैर। यहां ध्यान दो, अंधा देख नहीं सकता, आपको दिखाना है।
लंगड़ा चल नहीं सकता, आपको उनको चलाना है। केवल ये वाली बात नहीं हो रही चश्मा लगाने वाले अंधे या बैसाखी लेके चलने वाले लंगड़े। कहने का मतलब जो रुक गए हैं, अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिनको कुछ दिखता नहीं है, आगे कहां बढ़ूं, उनको दिखाने के लिए यीशु मसीह आया है। हालेलुया। यीशु मसीह अपना कार्य आपको सौंप के गया, चर्च को सौंप के गया कि आप दुनिया को दिखाओ। भाई आप कहां किस गड्ढे में जा रहे हो, निकलो। जो जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। जीवन का जल कौन है? यीशु मसीह है। मुक्तिदाता उद्धार करता कौन है? यीशु मसीह। आंख बनो उनकी, उनको दिखाओ। उन चल नहीं पा रहे, उनको चलाओ। हालेलुया। हम बोलते चलता नहीं है, जाने दो। हमारा व्यवहार ऐसा है आज तक, मालूम है। जिसको नहीं बनता तो हमको क्या लेना देना, हमको तो बनता है। जो नहीं देखता, हम लोग स्वार्थी बताना। मैं कई बार परमेश्वर से अनुग्रह मांगता, प्रभु मुझे स्वार्थ से अलग करना, मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता। प्रभु मैं गिरे हुओं को उठाना चाहता हूँ, जिनको कोई भी पूछता मैं उनको पूछना चाहता हूँ, उनको प्रभु तेरे भवन में लाना चाहता हूँ, क्योंकि वही स्वभाव यीशु मसीह का है। उसने विधवा को, उसने अनाथ को, उसने वेश्या को, उसने चुंगी लेने वालों को, चोर डाकू को क्या करा? दिखाया, चलाया। वही प्रभु हमसे चाह रहा है। आमीन बोलो। हालेलुया। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? मैं दरिद्र के लिए पिता था, अजनबी के लिए पक्ष में खोजबीन किया। दरिद्र के लिए क्या था? पिता। हालेलुया। किसका? सुनो दिया, अनाथ का तो था, ये किसके लिए बोल रहा पिता? अरे कौन गरीब बच्चे को अडॉप्ट करेगा? बोलो कौन करेगा? कोई नहीं। बोले हमारे बच्चे पालने यार, हम दूसरे के बच्चे क्या पालेंगे। पर वो दरिद्रों को क्या बना था? ये हमारे पास ना कुछ तो हैसियत है, हम एकदम कंगाल लोग तो यहाँ बैठे नहीं है। हालेलुया। कोई कंगाल तो नहीं बैठा, सब अमीर बैठे हैं ना। कुछ है आपके पास, बहुत पैसा है आपके पास, बहुत ताकत है आपके पास, बुद्धि भी है आपके पास। कुछ करो इन लोगों के लिए। हालेलुया। क्योंकि 10 आशीषें ठहरी हुई है, पर आपके काम को देखकर आएंगी। हालेलुया। आपके काम को देखकर ही आशीषें आएंगी। ये लिखा हुआ है, दरिद्र के लिए मैं पिता बन गया और अजनबी के लिए मैंने खोजबीन करी। मैं इंग्लिश में इसको इस प्रकार से पढ़ रहा था, ऐसा लिखा है, फादर फॉर नीडी आई न्यू नॉट। जो अजनबी था, आई सर्च फॉर हिम। ऐसे व्यक्ति के लिए जो कोई काम नहीं करना चाहता, उस व्यक्ति के लिए मैं काम करता हूं। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति, कई बार होता है रास्ते में कोई हमसे पूछा, उदाहरण दे रहा हूं, भैया एड्रेस कहाँ है? अरे होगा यहीं कहीं। तो कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, पूरा पहुंचा के आते हैं, पूरा पहुंचा के आते हैं। मैं कई बार जब लौटता था, कोई आर्मी वाले मिल जाते, कोई कुछ मिल जाते, तो मैं उनको दरवाजे तक लाके खड़ा करता था। लॉकडाउन में बेचारे बुजुर्ग मेरे को मिल गया, कोई नहीं, रोड सुनसान, चर्च लेके आ रहा था। बोले भैया मेरे को थोड़ी दूर छोड़ दो। मैं कहाँ रहते हैं अंकल? बोले छापर के अंदर रहता हूँ। तो मैंने बोला बुजुर्ग है, छोड़ दो दूंगा रामपुर में, और उस समय लॉकडाउन में कोई आना जाना नहीं कर रहा। मेरे मन में आया, बोला अंकल कोई बात नहीं, मैं पूरा घर के सामने तक छोड़ के आया। मैं एक छोटी सी बात बता रहा, प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर क्या कर रहा, परमेश्वर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे, लोग हमसे क्या चाह रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, हम लोगों के बीच में हैं। हालेलुया। कुछ करें उनके लिए। हालेलुया। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, अंतिम बात लेके समाप्त कर रहे हैं। मैं दुष्ट के जबड़े तोड़ डालता और शिकार को उसके दांतों से छुड़ा लेता। फाइट एंड सेव फॉर फ्रॉम विकेट। जो दुष्ट होते हैं ना, यहां ध्यान दो, दुष्ट कौन है? जल्दी बोलो, दुष्ट कौन है? किसी को नहीं मालूम है? हाँ, स्पष्ट आवाज नहीं आ रही। दुष्ट संसार का हाकिम, क्या नाम है उसका? शैतान। उस जमाने के जो दुष्ट थे, जो दांत में दबा के रखते थे, शिकार बना के रखते थे, उनके मुंह को फाड़ कर उनके मुंह से क्या करता था? अय्यूब उनको छुड़ा लेता था। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अभी आने वाले महिमा में हम लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छी मीटिंग कराने के लिए, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान ने कहीं ऐसा पकड़ा है, क्या ध्यान है, ऐसा पकड़ा है, बेचारे कमरों के अंदर बंदे, पागल कर दिया है, इतना दुष्ट आत्मा हो गई है, ठीक है ना, माइंड अपसेट कर दिया है। कई लोग सड़क पे घूम रहे हैं, कई ऐसे बहुत से हैं जो गरीबी में है, कंगाली में, दुष्ट ने ऐसा पकड़ा। क्या कह रहा मैंने? दुष्ट के जबड़े से उसको क्या कर लिया? निकाल डाला। हालेलुया। दुष्ट किसी इंसान को मत देखो, दुष्ट को एक ही है, कौन है बोलो? शैतान। कई सालों से गरीबी में बांध के रखा है, कई सालों से पागल बना के रखा है, कई सालों शराब के नशे में बांध के रखा है।
दुष्ट के जबड़े को फाड़ना है, तोड़ना है उसके मुंह को, और परमेश्वर से अनुग्रह मांग के उसके हाथ से क्या करना है। हालेलुया। मैं जब शुरू में सेवा किया था, मैं आपको बताना चाहता हूं, थैंक यू जीसस। जब शुरू में मैंने सेवा किया था तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बरेला जाते थे, मैं नया था, ज्यादा आता नहीं था मेरे को, और मैं आपको बताना चाहता हूं जब वहां पर हम गया तो ऐसे लोग आते थे और ऐसे शैतान बंधे हुए, ये बांधे वो बांधे, कई प्रकार की, और मैं प्रचार करने के बाद ऑलरेडी पास्टर थक जाता है, 2 घंटा प्रचार, उसके बाद वो दुष्ट आत्माओं की लाइन लगी रहती थी, और उसके लिए हम दुआ करते रहते, गाना बजाते रहते, जय लहू की जय, लहू की जय, शैतान का सामना करो, फिर डांटते, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा चिल्ला रहे, पसलियां दर्द देने लगती थी, भूखे प्यास से प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों करते थे बात मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है। परमेश्वर चाहता है दुष्ट के जबड़े से उनको निकाल के लेके आओ। हालेलुया। आज आपको दया आना चाहिए, वो व्यक्ति जो नशे में बंधा है, दया आना चाहिए उस विधवा पर जिसका कोई सहारा नहीं है, उस अनाथ पर जो भटक रहा है, सब उंगली उठाते हैं, कैसा भटकता रहता है फालतू लड़का, अरे उस लड़की को देखो, हमको ताने मारना सब पे आता है, परंतु परमेश्वर चाहता है हम दया दिखाएं। यीशु मसीह ने अपने वचन में स्पष्ट कर दिया, मैं न्याय करने नहीं पर दया दिखाने आया हूं, और दया न्याय पर विजय हुई है। इन दिनों की प्रार्थना में बोले, प्रभु नम्रता दीनता से भर दे, मेरे मन में दया डाल, जिनको समाज नहीं पूछता उसको मैं पूछने लगूं। हालेलुया। उन पर मैं दया दिखाऊं। जब ऐसी जीवन हमारे अंदर आएगा ना, तो अय्यूब की वो 10 आशीषें ऑटोमेटिक आएगी, ढूंढना नहीं है। प्रभु हमारे मन को देखकर, ये दूसरों की खेती सींच रहा है, मैं इसकी खेती सींचूंगा। ये दूसरों की भलाई खोजता है, इसके घर में मैं भलाई करूंगा। ये दूसरों के लिए आंसू बहाता है, मैं इसके घर से आंसुओं को पोंछूंगा। हालेलुया। आज अपने आप को बदल के जाए प्रिय, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे नए हो चाहे पुराने, आज अपने आप को बदल के जाए और प्रभु को बोले, प्रभु इस भवन से मैं बदल कर जाना चाहता हूं, स्वार्थी नहीं प्रभु, मैं तेरे लिए और दुनिया के उन लोगों के लिए दया करने के लिए और मेरे आसपास के लोगों के लिए प्यार दिखाने के लिए मैं जीना चाहता हूं। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे। प्रेज़ जीसस। और इखंदारा ना हिंदारा बाशाकाता रामो और यारा रामा काता रामा तारा बाशाकाता यारा रामो। ओ प्रभु दया कर, मेरे पीछे बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके वचन ने मुझसे बातचीत किया है, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं कठोर बन गया, स्वार्थी हो गया, मैंने अपनी और अपने परिवार की चिंता की। और तेरा वचन बताता है कि अय्यूब को वो सब कुछ मिला, सम्मान मिला। सब एक साथ पीछे तक के लोग प्रार्थना करेंगे। सम्मान मिला, आदर मिला, आनंद मिली, खुशी मिली, उसके घर की देखभाल परमेश्वर ने किया, परमेश्वर उसका मित्र बन गया, परमेश्वर की संगति उसके घर पर थी, परमेश्वर ने उसको न्याय और अधिकारी बनाया। हे प्रभु, आप मेरे लिए भी करना चाहते हैं प्रभु जी, और मेरे जीवन को इन वचनों के अनुसार जैसे अय्यूब ने किया है, मेरे जीवन को ऐसा बना दे। दया से भर दे, दीनता से भर दे, प्रेम से भर दे। मेरे आजू बाजू बहुत से लोग शैतान के सताए हुए हैं, दुष्ट के जबड़े में फंसे हैं, विधवाएं हैं, अनाथ हैं, परदेशी हैं, गरीब हैं। अनुग्रह दे कि मैं तेरे नाम से, तेरी सामर्थ से उनको छुड़ा सकूं, उनको सम्मान दिला सकूं, मैं उनका पिता बन जाऊं, मैं उनका रक्षक बन जाऊं। ऐसी दया कर प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुन प्रभु, मेरा उपयोग कर। मुंह खोल के बोले, प्रभु मेरा उपयोग कर, यीशु मेरा उपयोग कर, कि तेरी आशीषें मेरे जीवन पर ठहर जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन।